आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री अमित शाह करें तो कोई जो है यहाँ पर नुकसान नहीं, लेकिन अगर भूपेश बघेल दोस्तों डोर टू डोर जाकर प्रचार कर दें तो वो जो उल्लंघन हो जाता है चुनाव आयोग के लिए। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे चुनाव आयोग जो है दोस्तों बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को महिलाओं ने जमकर दौड़ा दिया, जी हाँ, मुंह पे गेट बंद कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों यति नरसिंहानंद की बढ़ गई मुश्किलें। अमान्य का केस दर्ज होते ही अलीगढ़ में जो धर्म संसद लगने वाला था वो उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश में सरकार बनते से ही सबके हक की लड़ाई लड़ेंगे, जी हाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हाथरस की, जी हाँ, सीमा कुशवाहा को जो बहन जी यानी कि दोस्तों मायावती ने दिया टिकट, जिसके बाद जमकर सीमा कुशवाहा ने योगी आदित्यनाथ को खड़ी खड़ी सुनाई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी को गोवा में झटका। पूर्व मुख्यमंत्री लड़ेंगे अपने दम पर चुनाव। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल चन्नी हमारे ऊपर मुकदमा करे या कुछ भी करे, डरने वाले नहीं है। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, एक तो बुरी भाषा का यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद इस तरीके का एटीट्यूड, ये सही नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ाई चुनाव आयोग के दोस्तों गाइडलाइन की धज्जियां। डोर टू डोर जाकर 5 लोगों के बजाय पूरी भीड़ साथ में ले गए और वो भीड़ चिल्लाती रही मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। अब दोस्तों चुनाव आयोग को नहीं दिखेगा। भूपेश बघेल करते हैं तो दिख जाता है, लेकिन अमित शाह करेंगे तो नहीं दिखेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें समाजवादी के टाइगर अखिलेश का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सत्ता में आते से ही, जी हाँ, महिलाओं को और युवाओं को जो है यहाँ पर सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जब जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ये हालत है तो विधायकों की क्या हालत होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दोस्तों बजरंग दल के गुंडों ने मस्जिद में घुसकर दोस्तों नमाज को रुकवाया। जय श्री राम के नारे लगाए और बोले यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी बोली उत्तर प्रदेश की हवा इस बार कांग्रेस के साथ है। जी हाँ, कांग्रेस जो है सत्ता में आते से ही संभालेगी उत्तर प्रदेश की कमान। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का, जी है दोस्तों, चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अमित शाह रैली करें, भीड़ ले जाएं तो कोई उल्लंघन नहीं होता, लेकिन अगर भूपेश बघेल हम डोर टू डोर चले जाएं तो चुनाव आयोग को उल्लंघन लगने लगता है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है जो है यहाँ पर। अब आप समझिए दोस्तों, दरअसल ये बात जब उठी है दोस्तों, जब भूपेश बघेल के ऊपर एक्शन लिया गया था। आपने कल देखा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना की गाइडलाइंस की और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। चुनाव आयोग ने क्या अनुमति दी थी कि महज 5 लोगों को अपने साथ ले जाया जाएगा और इन 5 लोगों के साथ ही प्रचार किया जाएगा घर घर जाकर, डोर टू डोर। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की खुद अमित शाह ने ही धज्जियां उड़ा दी। वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाए, आप समझिए। और दोस्तों अपने साथ पूरा का पूरा जमावड़ा ले गए और वो जमावड़ा आवाज़ें लगाता रहा। हालांकि वो सब कुछ पैसों की भीड़ थी दोस्तों, रियल भीड़ तो थी भी नहीं। पैसों में भीड़ ले जाई गई पीछे और लगवाए गए मोदी जिंदाबाद के नारे। क्यों? ताकि जो टीवी पर देखने वाली जनता है उसको लगे कि नहीं यार, मोदी जी को तो बहुत लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं, हमें तो मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। इसलिए झूठी भीड़ इकट्ठी की जाती है
पैसों में भीड़ लाई जाती है और उनसे नारे लगवाए जाते हैं। बेसिकली जैसे रोज़ मजदूर काम करता है वो यहाँ पर भी नारे लगाने आ जाते हैं पैसों में। जाहिर सी बात है, अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग अब अमित शाह के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि बीजेपी वाले कुछ भी करें इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये तो सिर्फ विपक्ष पार्टियों के लिए बनाई गई है ये गाइडलाइन। जी हाँ, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग ये कहता कि गृह मंत्री अमित शाह को बैन किया जाता है, अब से वो रैलियां नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 21 जो है यहाँ पर ना ही गृह मंत्री अमित शाह को कुछ बोला गया, बल्कि और उल्टा भूपेश बघेल के ऊपर ही जो FIR हुई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश में जैसे ही आऊँगा सत्ता में सबसे पहले युवाओं और महिलाओं के बारे में सोचूंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को 5 साल हो गए सत्ता में और पूरे देश में 8 साल हो चुके हैं मोदी जी को, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग आकर कहते हैं कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, हम राज्य का विकास करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने चुनाव तो यहाँ का बाद में जीता था, वो सत्ता में पहले ही आ गए थे। 3 साल तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया, क्यों उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है और यही बात बीजेपी को खल नहीं रही। बीजेपी इस बात को पचाना चाहती ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का डंका बज रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले हमें सत्ता से बाहर करने की, लेकिन वो एक बात समझ ले कि सत्ता में हम ही रहने वाले हैं। अखिलेश ने कहा कि इस बार सत्ता में आते से ही सबसे पहले 22 लाख, क्योंकि ये 2022 है तो 22 लाख युवाओं को नौकरियां दूंगा, मैं अपने दम पर नौकरियां दूंगा। अखिलेश ने कहा कि 2022 में 22 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। महिलाओं के बारे में भी दोस्तों अखिलेश ने बड़ी बात कही। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके आरक्षण के बारे में भी सोचा जाएगा। अब तक जो सरकार थी वो ना ही महिलाओं के बारे में सोच रही थी, ना ही देश के युवाओं के बारे में। अखिलेश ने कहा कि हम देश की जनता के साथ हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक जरिया हैं, आवाज़ आप लोगों को ही उठाना है, लेकिन पहुंचाएंगे उस आवाज़ को हम सरकार तक। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर विपक्ष ना हो तो बीजेपी अपनी मनमानी करती रहे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 31 तारीख तक दोस्तों सभी रैलियों पर फिर से बैन लगा दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, रैलियों को बैन लगा दिया गया और जो लोग बेचारे 5 लोगों को डोर टू डोर लेकर जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह भीड़ ले जा रहा है उनके कारण रैलियों को ही रद्द कर दिया। अब दोस्तों 31 तारीख तक बढ़ते कोरोना को लेकर रैलियों पर फिर से रोक लगा दी है। बताया जा रहा है 31 तारीख को छूट दी जाएगी, वो भी इसलिए क्योंकि पहले चरण का चुनाव होगा फरवरी में। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव आयोग ने ये फैसला ले लिया है, लेकिन इस फैसले पर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ भी करें उनके ऊपर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। भाई हो सकता है दोस्तों जब इतनी आवाज़ें उठे तो शायद गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए होगी, उस पर भरोसा मत करिएगा। क्योंकि आप देख लीजिए अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा बयान निकल कर सामने नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे मतलब साफ हो जाता है कि देश में विपक्ष की भूमिका यह है दोस्तों कि विपक्ष को टारगेट किया जाता है और बीजेपी कुछ भी कर दे उसको बचाया जाता है। अब दोस्तों चुनाव आयोग ने फिर से एक बार रैलियों पर रोक लगा दी है। 31 तारीख के बाद ही रैलियों की अनुमति मिलेगी, वो भी छोटी रैलियों की उन लोगों को जो कि पहले चरण का चुनाव है फरवरी में। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो अब चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के पास तो ढेर सारा पैसा है, वो तो डिजिटल चुनाव का जो है प्रचार कर रही है, लेकिन दोस्तों जो आम बिचारी वो है विपक्ष, वो कैसे प्रचार करे, सवाल ये है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बढ़ गई नरसिंहानंद की मुश्किलें। 31 तारीख को अलीगढ़ में जो धर्म संसद लगने वाला था दोस्तों उसको कर दिया गया है निरस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यति नरसिंहानंद की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले ही उसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें भद्र टिप्पणी, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी और जो है भद्र भाषा का कई आरोप लगे थे, हेट स्पीच का मामला दर्ज है। लेकिन दोस्तों अब एक और केस दर्ज हो गया था जिसमें उसने कोर्ट की अवमानना की थी और कोर्ट के बारे में बहुत ही घटिया वर्ड बोले थे जो कि मैं बोलना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यति नरसिंहानंद को अब बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अलीगढ़ में जो धर्म संसद लगने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं या देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को धीरे धीरे कर ख़त्म करने की कोशिश की है, वो उल्टा इस सरकार पर ही आ रहा है। आप देखिए कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब वो बार बार कोर्ट की अवमानना करता है, पुलिस वालों को गालियां देता है, आम जनता को गालियां देता है, खुद नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के रिश्ते को गंदे तरीके से बताता है, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? कि भैया साधु संत हमसे रूठ ना जाए। लेकिन दोस्तों असली साधु संत वो हैं जो अयोध्या में बैठे हैं, जिसने कह दिया कि अच्छा हुआ योगी जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े वरना हार जाते। ये है दोस्तों असली साधु संत, जिनको सच में पूजा पाठ की पड़ी है दोस्तों, जिनको सच में जो है पूजा अर्चना में ही दिमाग लगा रहता है, राजनीति में नहीं, उसको कहते हैं असली संत। अब आप समझिए दोस्तों, यही कारण है जो अब यति नरसिंहानंद के साथ वो लोग भी रांधे जा रहा है जो लोग इस धर्म संसद में कहीं ना कहीं शामिल थे। उन लोगों के ऊपर भी गिरफ्तारी होगी, तलवार लटक रही। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, वो माँ अन्नपूर्णा जिसका नाम है, उसको सबसे पहले रडार में लेना चाहिए। उसके मुंह के वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, और उस महिला के मुंह से जितनी भी बातें निकलती हैं वो कह सकते हैं गंद ही निकलती है। तो कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मस्जिद में घुसे बजरंग दल के गुंडे दोस्तों, मस्जिद में रोकी नमाज, वहां पर लगाए जय श्री राम के नारे। अब आप समझिए दोस्तों, किसी के धर्म स्थल में यूं घुस जाना और जय श्री राम के नारे लगाना, ये क्या दोस्तों शोभा देता है? और ये कह देना कि अब से यहाँ पर नमाज नहीं होगी, जबकि दोस्तों उस जगह पर आरती भी हो रही है, बार बार मंदिरों की घंटियों की आवाज़ भी आ रही है, उसके बावजूद भी नमाज पर रोक। सिर्फ आप समझिए कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को भिड़वाने का ये नया तरीका ढूंढा इन लोगों ने। मामला दोस्तों कहीं ऐसी वैसी जगह का नहीं है, मामला है दोस्तों मोदी सरकार की, जहां सरकार बनी हुई इस वक्त गुजरात का। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों गुजरात का ये मामला है, जिला मोरा है दोस्तों। जिला मोरा का जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद में कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पर कुछ बजरंग दल के गुंडे घुस गए। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जहाँ जिस गांव में मुसलमानों की संख्या कम है, या फिर दोस्तों मस्जिद एक आधा मस्जिद है और मुसलमान बहुत कम रहते हैं, वहाँ पर ये लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं। जहाँ पर एक दो मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो अपनी मर्दानगी दिखाने पहुँच जाते। बताइए आप, दो एक लोगों को दोस्तों डराने धमकाने से क्या होगा? हमारे देश में जो नफरती चिंटू घूम रहा है दोस्तों, इनका इलाज भी सुप्रीम कोर्ट को करना ही चाहिए। अब बजरंग दल के गुंडे मस्जिद में घुस गए पहले तो दोस्तों, और बोलने लगे यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से, तुम लोग को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, निकल यहाँ से। और बहुत ही बदतमीज़ी से बात करने लगे। भाई नमाजी बेचारे जो नमाज़ पढ़ रहे थे वो खड़े हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। ऐसा दूसरी तरफ बजरंग दल के गुंडों ने दोस्तों सभी को मस्जिद से बाहर कर दिया और मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। समझिए दोस्तों, किसी एक विशेष समुदाय को यूँ टारगेट करना और उसके धर्म का अपमान करना, मस्जिद में जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, ये शोभा नहीं देता। और दोस्तों ये कौन से हिंदू हैं? हमारे हिंदू भाई या फिर हमारे हिंदू धर्म में क्या दोस्तों हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है कि जो यहाँ पर किसी से नफरत करो? या फिर दोस्तों जिस जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो जय श्री राम दोस्तों का नारे का मतलब भी ये नहीं समझते होंगे। जय श्री राम का नारा एक बहुत ही पावन नारा माना जाता है दोस्तों, और ये प्यार के लिए जाना जाता है, ये बहुत ही प्यार और श्रद्धालु के लिए जाना जाता है। लेकिन इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। जाहिर सी बात है, किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करना ये इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत कहलाता है। इन्होंने मस्जिद से लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद मस्जिद के बाहर भी जय श्री राम के नारे लगाते रहे। जाहिर सी बात है, देश में अगर इस तरीके की दोस्तों एक माहौल बनाया जाएगा तो देश कैसे जो है यहाँ पर बढ़ेगा हमारा देश आगे। इस सोच तो हमारा देश पीछे क्यों रह रहा है आजकल। आज आप देखिए कि अमेरिका में हिंदू मुस्लिम जात पात कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े देशों में सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीते, लेकिन हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही चल रहा है भाई बस। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केशव प्रसाद मौर्य का महिलाओं ने किया स्वागत, उल्टे पैर दौड़ा दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के विधायकों के दिन इन दिनों काफ़ी बुरे चल रहे हैं। जो भी बीजेपी का विधायक दोस्तों गाँव में जा रहा है उनको दौड़ा दिया जा रहा है, कभी महिलाएं दौड़ा रही हैं तो कभी पुरुष दौड़ा रहा है। अब नया मामला निकल कर सामने आया दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए उनके क्षेत्र से ये मामला निकल कर सामने आया है। और दोस्तों
दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो जमकर महिलाओं ने घेर लिया। क्यों घेर लिया दोस्तों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपना प्रचार करने पहुंचे थे, और जैसे ही दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य प्रचार करने पहुंचे उनको महिलाओं ने घेर लिया। और दोस्तों महिलाओं ने घेरने के साथ साथ जो यहाँ पर सीतापुर में उनको जमकर लताड़ लगा दी। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से दौड़ा रही हैं, क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको जम कर इसलिए भी दौड़ा दिया गया है क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए कोई वो नहीं किया मुरा में। अब आप समझिए दोस्तों, ये गढ़ है किसका? केशव प्रसाद मौर्य का। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो महिलाओं ने इनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और केशव प्रसाद मौर्य को उल्टे पैर दौड़ा दिया। दोस्तों ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया है। जाहिर सी बात है कि जब इनके गढ़ के लोग जहाँ जहाँ ये प्रचार करने जा रहा है वहीं पर इनको खदेड़ा जा रहा है, तो दोस्तों दूसरे राज्य की बात तो फिर अलग ही हो जाती है, क्योंकि जब इनके राज्य में ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे राज्य की क्या बात करना। केशव प्रसाद मौर्य को दोस्तों वहाँ से बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकाला गया, वरना शायद महिलाएं कूट भी देती। ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि इस वक्त जो गुस्सा था महिलाओं का वो लगातार फूटे चले जा रहा था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्व IPS सूर्य प्रताप ने उखाड़ी बीजेपी की बखिया। बोले फिलहाल जब डिप्टी CM का ये हाल है तो फिलहाल विधायकों का क्या हाल होगा। दरअसल दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह जो कि पूर्व IPS है, जो हमेशा बीजेपी को घेरते रहते हैं, अब उन्होंने फिर से दोस्तों एक ट्वीट के माध्यम से बीजेपी को घेर लिया है। सूर्य प्रताप लिखते हैं दोस्तों कि फिलहाल जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ये हाल है तो सोचिए बीजेपी के विधायकों का क्या हाल होगा। जी हाँ, जब डिप्टी CM का ये हाल है तो बीजेपी के विधायकों का क्या हाल होगा। 50 साल बाद, जी हाँ, इतना ज़्यादा गुस्सा किसी सरकार के लिए आक्रोश देखने को मिला है जनता में। इस तरीके से सूर्य प्रताप ने भाजपाइयों को घेर लिया। जाहिर सी बात है देश में एक नफरत का माहौल बनाना, एक एजेंडा सेट कर देना और फिर एजेंडे को आगे लेकर जाना, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ गया है। और अब सूर्य प्रताप ने बीजेपी की बख्खल उधेड़ दी है, साफ कह दिया है कि फिलहाल जब डिप्टी CM की ही कुटाई हो रही है तो सोचिए दोस्तों फिर इनका क्या हाल होता होगा जो विधायक है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान ने खेल दिया दोस्तों तुरुप का इक्का, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों लगा दी याचिका। दरअसल दोस्तों लगता है अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम छूटकर जेल से आए, और अब दोस्तों आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर किया है कि उनको ज़मानत दी जाए। ज़मानत के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने याचिका दायर की है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए छूट दी जाए। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें आजम खान जो है वो जल्दी ही जेल से बाहर आ सकते हैं अगर उनको बेल मिल गई तो। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो फिर योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आजम खान को उन्होंने पिछले 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है जेल में बंद रखा हुआ है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे लगे हुए, बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, कागज़ चोरी, किताब चोरी, वो तो बच गए, वरना आसमान चोरी का भी लगा देते भैया आजम खान के ऊपर योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, वो तो धन्य है महाराज जो उन्होंने आसमान चोरी का आरोप नहीं लगाया, वरना ये कहते कि आजम खान जिस आसमान के नीचे रह रहा है वो भी हमारी है। जी हाँ, अब आप समझिए फिलहाल आजम खान छूटेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट, लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी ने कहा कि फिलहाल बिहार में गुंडों और शैतानों का राज बा। जी हाँ, काबा काबा काबा। दरअसल दोस्तों पूजा का ये वो गाना है जो कि आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है, और इस गाने को काबा को दोस्तों आपको याद होगा जब बिहार के चुनाव थे तब भी ये गाना बनाया था, और अब दोस्तों ये गाना वायरल हुआ। उसी के लहजे में समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया उस गाने के लहजे में और कहा बिहार में उत्तर प्रदेश में काबा, जी हाँ, गुंडे और शैतानों का राजबा। अगर आप समझिए दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के साथ सिक्योरिटी ना होती तो ये भी कूट दिए जाते। बीजेपी के नेताओं को दोस्तों पकड़ कर कूट दिया जाता अगर इनके साथ लोगों की सिक्योरिटी
ना हो। ये हम नहीं, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि इनकी कुटाई भी हो सकती है अगर इनके साथ सिक्योरिटी ना हो तो। अब जाहिर सी बात है कि जनता का गुस्सा जब फूटता है भाई तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से फूटता है, और देश में एक गुस्से वाला माहौल भी बना हुआ है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें।